हेलो डियर बच्चों। तो मैं आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जो इंग्लिश ग्रामर है। और इंग्लिश ग्रामर आज से ही स्टार्टिंग से मैं बताने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो के ध्यान से देखिएगा। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर के बारे में पहले हम जान लेते हैं ग्रामर है क्या। तो ये देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास का हो ये पढ़ सकते हैं। सभी के लिए ये ज़रूरी है, उपयोगी भी है, सबका ये काम आएगा। तो कुछ चीज़ें मैं इंग्लिश में भी लिखा हूँ, डिफिनेशन दिया हूँ, उसका हिंदी भी किया हूँ। जिन्हें अंग्रेजी में अच्छा लगता हो वो अंग्रेजी में याद करे, और जिसको हिंदी में अच्छा लगता हो वो हिंदी में इसको याद करे। तो चलिए जानते हैं ग्रामर क्या है। मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, केवल समझाऊंगा। तो ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। ठीक है, तो ग्रामर क्या है तो अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ग्रामर इज ए सच मेथड इन विच वी नो डैट हाउ टू लर्न, यहाँ लर्न लिखना भूल गए हैं, हाउ टू लर्न, रीड, स्पीक, राइट टू करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। मतलब व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना आदि सीखते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ओके, तो व्याकरण हम लोग क्या क्या शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आदि सीखते हैं। तो वही क्या होता है? हमारा व्याकरण होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए व्याकरण को 5 भागों में किस प्रकार बांटा गया है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ है पहला ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। ये क्या होता है? तो एक लेटर है जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो अल्फ़ाबेट्स ही पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ क्या लिखा हूँ? ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी कोई पूछे, ये अल्फ़ाबेट्स पूछे, तो वही बात होगा, कोई अलग नहीं है, केवल मीनिंग अलग है। ठीक है, दूसरा है इटमोलॉजी। इटमोलॉजी मतलब होता है शब्द विचार। जिस शब्द विचार, ये क्या है? वर्ड्स है। तो वर्ड आप लोग शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होते यहाँ आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा है सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं वाक्य विचार, और ये क्या है? एक सेंटेंस है। ठीक है, क्या ये? सेंटेंस है। चौथा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार, ये क्या है? सिंबल। एंड लास्ट और पांचवा प्रोसोडी। प्रोसोडी ये क्या है? छंद विचार, इसको क्या बोलते हैं? राइम। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर में हमको आ रहा है ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल देते हैं। इसको किस तरह से बोल सकते हैं? तो जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो इंग्लिश में ही याद करे, और जो इंग्लिश में नहीं समझ में आता वो हिंदी में याद कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हिंदी में समझ में आता वो हिंदी में याद करें, जिन्हें अंग्रेजी अच्छा लगता हो अंग्रेजी में इसे याद कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं, ये हमेशा काम देने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए ऑर्थोग्राफी यानी कि इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। तो देयर आर 26 स्मॉलेस्ट यूनिट्स A to Z लेटर्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। मतलब इसका होता है अंग्रेजी अक्षर के 26 सबसे छोटी वैसी इकाइयाँ जो ए से जेड तक होती है। ए टू जेड लिखे हैं, ए से जेड तक होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल तो नहीं लिखे हैं, अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या होगा? ए टू जेड, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसी तरह से ए टू जेड, ए से जेड तक होगा। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी बोले या अल्फ़ाबेट बोले, एक ही बात होता है। कोई बोले अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। ए बी सी डी जो भी 26 लेटर होता है वही अल्फ़ाबेट होता है।
और हिंदी में पूछे तो वर्ण विचार, है ना, या वर्ण, ठीक है, वर्ण विचार पूछे या वर्ण पूछे तो वही बात है, जवाब देना है। लेकिन यहाँ अंग्रेजी में, हिंदी में कुछ और होता है, यहाँ अंग्रेजी के हिसाब से हम यहाँ लिखे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में ABCD होता है, उसमें कुछ और ही होता है लेटर्स। तो चलिए अब देखते हैं ऑर्थोग्राफी बोले या अल्फ़ाबेट, इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसको देखो लिखा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो जानिए, जानते हैं कौन कौन वो 3 भागों में बांटा गया है, क्या क्या है इसका नाम। तो देखिए, पहला है वोवेल, इसका हिंदी होता है स्वर्ण वर्ण, ठीक है। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, इसका हिंदी होता है व्यंजन वर्ण। एंड तीसरा होता है सेमी वोवेल, इसका मतलब होता है अर्ध स्वर्ण वर्ण। क्या होता है? अर्ध स्वर्ण वर्ण। तो ये अल्फ़ाबेट को अंग्रेजी में 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है, वोवेल, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वोवेल। तो पहले हम इसमें जानेंगे वोवेल। तो चलिए जानते हैं वोवेल क्या है, थोड़ा सा अंग्रेजी में जान लेते हैं। तो वोवेल, कोई पूछेगा व्हाट इज़ वोवेल या वोवेल किसे कहते हैं, तो पहले अंग्रेजी में जान लेते हैं। द साउंड इन विच डज नॉट हेल्प बाय एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वोवेल। इसका मतलब होता है जिस उच्चारण में किसी अन्य अक्षर से मदद ना ली जाए उसे वोवेल कहते हैं। जो वोवेल होता है ना, वो किसी अन्य अक्षर से मदद ना लेता है, ठीक है। देखिए वोवेल कितने हैं? वोवेल 5 होते हैं। कोई पूछेगा वोवेल कितने होते हैं, तो 5 बोलना, ठीक है। तो कौन कौन पूछेंगे तो कौन कौन बता देना है। A E I O U, ठीक है, AEIOU 5 लेटर्स है ना। तो ये हो गया हमारा वोवेल। दूसरा नंबर पर आता है कॉन्सोनेंट्स। दूसरा नंबर पर क्या आता है? कॉन्सोनेंट्स, वोवेल हो गया। दूसरा नंबर पर आता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन वर्ण। अब चलिए व्यंजन वर्ण, व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। द साउंड इन विच ऑलवेज हेल्प विथ वोवेल लेटर्स दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब होता है जिस उच्चारण में हमेशा वोवेल से मदद ली जाए उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। देखिए जब वोवेल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बोले थे कि वोवेल किसी से मदद नहीं लेता है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स है वो हमेशा क्या करता है? वोवेल से मदद लेता है। क्या करता है? हमेशा वोवेल से मदद लेता है। कौन? कॉन्सोनेंट्स। तो वही बात लिखा हुआ है, जिस उच्चारण में हमेशा वोवेल से मदद ली जाए उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं कोई पूछे तो बोलना व्यंजन वर्ण 21 होते हैं। तो 21 कौन कौन होते हैं? तो AEIOU के छोड़ाकर सभी। देखिए ए यहाँ नहीं लिखा हुआ, BCD, ई नहीं लिखा हुआ, F है, GH, I नहीं है, JKLMN, N पर से O होता है, O नहीं लिखा है, PQRST, T पर से U होता है, U नहीं लिखा हुआ, VWXYZ। अब गिनिएगा टोटल तो कितना होगा 21। जैसे गिन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गया। तो कोई पूछे कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं तो उसका जवाब देना है 21, ठीक है। अगर कौन कौन पूछे तो बोल देना है। एंड लास्ट है सेमी वोवेल, यानी कि अर्ध स्वर्ण वर्ण। तो ये क्या होता है जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो जो W और Y होता है वही हमारा क्या होता है? सेमी वोवेल होता है। इसे समझाने वाला बात तो नहीं है। जो W और Y जो 2 लेटर है यही हमारा अर्ध स्वर्ण वर्ण है, यानी कि सेमी वोवेल है। तो इस तरीका से हम वोवेल तक का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।